उसके बाद फिर पर्सी जेजे को कुछ फ़ास्ट फ़ूड खिलाता है और उसे बोलता है अब तुम घर जाओ। तो फिर जेजे बोलती है कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझे फिर से उन लोगों के बीच में नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन फिर पर्सी जेजे को समझाता है। उसके बाद वो दोनों जेजे के घर चले जाते हैं, मतलब पर्सी जेजे को उसके घर छोड़ने गया था। तब फिर वो लोग देखते हैं कि जेजे के घर में पूरे सेक्शन ई के सारे स्टूडेंट हैं, यानी जेजे के सारे फ्रेंड्स वहीं पे हैं। और फिर पर्सी डेविड को हाय करता है और फिर फीलिक्स पर्सी को देखकर पूरे शॉक में आ जाता है और फिर फीलिक्स कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर जेजे मौका देख करके जल्दी से घर में घुस जाती है और फिर वो यूरी से टकरा जाती है और यूरी पूछता है जेजे तुम आ गई। उसके बाद जेजे सभी को देखने लगती है, जो कि जेजे के खो जाने पे, गुम हो जाने पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो सब जे को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो थक करके फिर जाके जेजे के घर गए कि वहाँ पे होंगी, लेकिन वहाँ पे भी वो नहीं थी। तो फिर वो लोग उदास होकर के जा ही रहते तब जेजे आ जाती है। उसके बाद सभी लोग जेजे को देखने लगते हैं और उसकी दादी पूछती है तुम कहाँ गई थी। जीमा आंटी भी उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ गई थी, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें ढूंढ रहे थे। फिर जे की माँ पूछती है कि क्या हुआ, तुम अचानक से स्कूल छोड़ के कहाँ चली गई थी। लेकिन जे कोई भी जवाब नहीं देती है। जे देखती है एरिस और एंजेलो को, जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे, और वो गहरी सांस लेती है। उसके बाद जे की नज़र कीफर पे पड़ती है, जो आराम से सोफे पे बैठा हुआ था। उसके बाद जे के आंखों से आंसू आ जाते हैं कीफर को देखकर। उसके बाद जे बोलती है क्या मैं बच्ची हूँ जो मैं कहीं भी आ जा नहीं सकती। तब फिर जे की माँ कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तब फिर जे बोलती है क्योंकि मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ। क्योंकि जब जे बोलती है अपनी मॉम को, क्योंकि जब वो मिली थी जे के डैड से, तब पहले से ही जे के डैड की शादी हो चुकी थी। तब फिर जे की माँ पूछती है कि तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आ रहा है। तब फिर पर्सी घर में एंटर करता है। फिर सब कोई पर्सी को देखकर हैरान हो जाते हैं और पर्सी सबको हेलो करता है। तो फिर कीफर बोलता है ओह तुम फाइनली आ ही गए, और सभी बाकी क्लासमेट शॉक में रहते हैं। एरिस की माँ कहती है तुम कौन हो, और एरिस बोलता है तुम जिंदा हो। तो फिर वो जवाब देता है एरिस की मॉम को कि हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि मैं पर्सी मरियानो हूँ, रेसन मरियानो का बेटा। जे